भाग्यवान, भाग्यवान ले, सो रही है। ओ भाग्यवान, क्या है? तुझे उठा नहीं जाता? मुझे जगह मत, मैं सोऊंगी अब। अरे एक बात बता, सोएगी क्या? बोले उठ उठ। ये पागल आदमी है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उठा रहा है मुझे। एक बात बता, आदमी बाहर से काम करके आ रहा है, हारा थका आया है? तुझे ये शर्म नहीं आती कि खाना पीना बनाऊं, कुछ खाऊंगा नहीं खाऊंगा? नहीं भैया, मैं तो सोऊंगी, साफ सीधी बात है, देख लो। सोएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी भतीजी की शादी है, ना मेरे पास साड़ी है, ना मेरे पास कोई गहने हैं। आर्टिफिशियल पहन के तो मैं जाऊंगी नहीं। ऐसा है, तू ज्यादा जुबान मत चला, मैं बता रहा हूँ तुझे कि आर्टिफिशियल और वो और ये। हाँ, क्या कर लोगे? फाड़ा के बैठ हो रहा है, कमर पे बजा दूंगी अभी, बता रही हूँ। हाँ, फालतू मत बोलो। भाग्यवान देख, अरे आ जाएगा, तू कम क्यों चिंता? कब आएगा? 3 दिन बाद शादी है। 3 दिन बाद शादी? और क्या? तो कुछ ना कुछ आज का दिन तो गया, पर 2 दिन रह गए। अरे भाई, मैं तुझसे परेशान हूँ। एक बात बता, इसी बात की वजह से तू आराम से पसर रही है। मैं ये पसरूंगी, इसलिए भूखे मरो चाहे कैसे मरो, मैं पसरूंगी। अरे बना दे। क्यों बना दूं? क्यों बना दूं? क्यों बिल्कुल नहीं बनेंगी रोटियां। एक तो हमारे नाक में दम कर रखा है हमारे ना, तुमने तो जैसे किसी की कर ही नहीं रखा। कर ही नहीं रखा। अब क्या चाहिए तुझे? मुझे देखो, चूड़ियां चाहिए, हाथों की सोने की, झाले चाहिए, पूरा सेट लिया, उसी में काम चल जाएगा। भाई गहने तुझे पता है वो सेठ के यहाँ रखे हुए हैं, तो छुड़ा के लाओ। छुड़ा के लाओ। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये बैसाख की फसल है, ये बिक जाएगी, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं ले आऊंगा गहने। ना बैसाख की फसल आएगी, ना मेरे गहने छूटेंगे, और 2 दिन बाद शादी है। फिर क्या फायदा जब वो चीज मौके पे नहीं मिली? तो क्या फायदा उन चीजों का? देख मेरी बात सुन, मेरी बात समझ कि देख इतनी जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी बात समझ के, सोच के, ध्यान में रख के तो सत्यानाश ही हो गया हमारा। सत्यानाश हो गया? तो एक बात बता, अरे जब बैसाख की मैं बोल रहा हूँ, बैसाख के बाद मैं ले आऊंगा मैं, हैं? और देख कोई ज्यादा कोई ऐसा तो वो है नहीं है सेठ जिसको तू नहीं जानती हो, मैं ना जानता हूँ, सब जानते हैं। मुझे नहीं पता, 2 दिन बाद अगर कल तक मेरे पास गहने नहीं आए तो फिर अपना ठिकाना कर लेना। ऐसा है तो तू पहले खाना बना के खिला मुझे। खाना मेरे पास नहीं है, खाना पाना मैं नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही? सर में दर्द हो रहा, मेरा हो रहा मूड खराब। देख मैं तुझे मार दूंगा, बता रहा हूँ, समझ में आ गई? तुम मारोगे? भूल गए पिछली वाली मार कैसे डंडियाई करी थी कमरे में ले जाके? हैं? अभी तो घोटू की परियां टूट गई है, अभी तब है इतना, तो तब इतने पर निकल रहे। इतना मत क्या, इतना मत सता हमें। सताओ क्यों ना? तुम मेरे लिए गहने लेके आओ पहले, चलो। सताऊं क्यों ना? तुम मेरे लिए गहने लेके आओ। ऐसा भाग्यवान, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, समझ गई? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलाना पड़ेगा है, चलाना पड़ेगा। भाग्यवान, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो मैं बता रहा हूँ तेरी खर्री से बखेर दूंगा। ये 1.5 अंक का आदमी हम पे हाथ उठाएगा, पता लगी कि इसके ऊपर बैठ गई ना तो सांस ना आने का, बता रही हूँ। हाँ, इसका मतलब तू नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाएगी? गहने आएंगे तो ही बनेंगे। तो ठीक है, अब ना तो गहने आएंगे ना तू खाना बनाएगी, और अब तू देखता हूँ मैं तुझे, तू कैसे कैसे क्या क्या खाएगी अब घर में, देखूंगा। कुछ चीज खत्म भी हो गई ना, मजा ले घर में रख जाऊं घर में, समझ गई? धमकी धमकी? आवाज नीचे करके बात करो, बता रही हूँ। सब हो जा, बता रहा हूँ तुझे मैं। ओए नीचे, डोंट टू नुमुंगली, ठीक है? ये भी इंग्लिश हमारे पता है किसने सिखाई? मेरे गुरुजी ने, टीचर ने, ठीक है? और अब सुनो, अगर कल तक गहने नहीं आए तो वो कुआं है ना, उसमें डूब के मर जाऊंगी और हत्याकांड लग जाएगा। मैं तो मर जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जीते जी मर जाऊंगी। अरे ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ देवी, तेरे पैर पूजूं, अब ऐसा मत कर, ऐसा मत करे। तो गहने कब तक आ जाएंगे? गहने में ले आऊंगा, चल मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई। एक काम करो, तुम्हें कोई गिरवी रख ले तो 2-4 साल के लिए गिरवी रख जाओ। अरे चुप हो जा, अपने पति को गिरवी रख रही है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत करियो तू। पति जब किसी काम का नहीं है तो क्या करूंगी? चुप हो जा तू, कोई फायदा नहीं है तुमसे, चलो। पागल औरत, कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। ये आदमी तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन सी घड़ी में इससे शादी हो गई। पूछना तो नहीं चाहिए, तो बता कौन रहा है? समझे, मगर फिर भी नहीं, मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ। बको, ये बताओ, ये इंटर कॉलेज कहाँ है, किधर है? तुम किधर से आ रहे हो ये बताओ। मैं इधर से आ रहा हूँ। क्या बताऊँ, मैं 3 किलोमीटर तो इधर चला गया, फिर अब वाना कहीं गई इधर है, यहाँ पे आ गए, टावर से आ गए, अब मांगू ना मिला। अब ये बता, मैं यूँ घूम के फिर 3 किलोमीटर इधर ही आ गया, आखिर है किधर? तुम्हें सही पता बताऊं? हाँ, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, सही पता। हाँ, सही। रेल की पटरी देखी है? हाँ, उसके पल्ली पार जाके वो कॉलेज है। अच्छा, हाँ, पहले मतलब रेलवे क्रॉसिंग आएगी, रेलवे क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक छोटी पुलिया पड़ेगी, वो क्रॉस करनी पड़ेगी, एक नहर आएगी, वो क्रॉस करनी पड़ेगी। उधर बनाओ बहुत
रीवा में बना हुआ है वो। अरे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 3-4 जगह बैठ के जाना पड़ेगा, इतनी दूर तो तूने बता दिया ना, उतनी दूर उसने बता दिया। अब मेरे तो 5 घंटे लेकिन चलते मैंने चलते। सही पता बताया, झूठ नहीं बोला है, तुम्हारी अच्छा। तरफ फ्रॉड ना किया है। अरे तूने फिर हमें मतलब हमें फ्रॉड को काम ने कौन किसकी ये तरह से बताओ, डाली है? लुगाइयों के पतियों को रख के तुम्हें कुछ ज्यादा शौक न चढ़ रहा है? क्या करते हो उनका? करते क्या हो? काम पागल हो गई है कि उनके पतियों को हमें क्या करना है? क्या हमें हम करेंगे क्या आदमियों के पतियों का उनका पता? अरे एक बात बताओ, हमारी समझ में ना आ रही थी। गहने रख रखे हैं, अरे कम से कम औरतों के पास हो गहने, सजे सवरे, अपने पति के साथ एंजॉय करें, कहीं हनीमून पे जाएं। राम 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 भैया भैया ना ठीक है भैया, अब मैं रेलवे। अरे भैया मैं कुछ ना सुनना, मुझे तो ये बता दे बस किधर से किधर निकल जाऊं। इधर नहीं है, उधर ही जाओ। उधर ही जाऊं? ठीक है, जा रहा हूँ। और क्या? जा रहा हूँ भाई। तो मैं भी तो इधर ही आ रही थी। जी अरे जी राम राम। राम राम जी। आप कैसे गांव में नहीं है? कैसे आप कहीं दूर से आई हैं क्या? ये सामान वामान? नहीं, इसमें गेहूं है, मैं पिसवाने जा रही थी। अच्छा चक्की वालों के पास। चक्की वालों के पास? जी। तो पहले आप ऐसा करिए, आप पहले वजन हल्का करिए, नीचे उतार लीजिएगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है कहाँ, किस जगह इस गांव में रहती हैं क्या? मैं हाँ इसी गांव में रहती हूँ। कुछ अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, पता बताओ। अरे मैं 22 गांव के प्रधान के लोंडे की बहू हूँ। लव मैरिज करी है हम दोनों ने। 22 गांव? अरे ये प्रधान जी जो है? हाँ। अच्छा अरे तुम वही तो हो जो अपने घर को छोड़ के भाग के आएंगे? अरे पहले तो हमारा कम से कम 2 साल रिलेशनशिप में रहे। मैंने अपने माँ बाप से कहा शादी कर रहे हो ना, भगू फिर। हाँ। फिर मैं भगिया ही वहां से। क्या करती भैया? सही किया। एक बात बताओ, शादी करनी, प्यार किया, मोहब्बत करी है, तो भगेंगे ना? चोरी थोड़ी की है। चोरी थोड़ी की है। प्यार मैं वहां से चुपचाप भग गई। पूरे गांव में मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो गई। लौंडिया भग गई। नाक कटवाई? अब क्या कटवानी पड़ी? कोई जब उन्होंने हमारी नाक नहीं राखी तो हमने फिर कटवाई दी। सही बात। वैसे आप मुझे जानती हैं? आपको तो वैसे कभी आपको जान के करना भी क्या है? और चलो जान लेंगे, ऐसी की खासियत तो दिखाई नहीं थी। आप निकली नहीं है ना घर में से? आज निकली हो, आज मैंने देखा तो मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं तो कहीं से भी नहीं निकली, घर से छोड़ो। कहीं से भी नहीं निकली? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं ज्यादा कहीं निकलती ही नहीं। इतनी बड़ी हो गई, मैं सोच में पड़ गया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, तुम नहीं, सभी सोच में पड़ जाते हैं। आप मेरे बारे में जानेंगी? बकिए, बताइए। मेरा नाम है रजुआ चक्की वाला। ओ, आप ही हो रजुआ चक्की? हाँ, रजुआ चक्की। अच्छा, जिसकी मेरे ससुर बड़ी बुराई करते हैं। हाँ, मतलब वो आपकी बुराई क्यों करते हैं? तुम्हारा ससुर खोटा। तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, ये छिचोरा ही है। अब चलो छिचोरा तो तभी होगा ना जब सामने वाला छिचोरा होगा। कंपनी दोनों तरफ की बराबर की होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, आपके ससुर साहब खुद छिचोरे हैं, सबसे बड़े छिचोरे हैं इस गांव के, समझ लो। इनसे ज्यादा छिचोरा कोई है नहीं। अब छिचोरे की बात करो तो हिस्ट्री बताऊं उनकी? बता खोलो। अरे मेरे बोझ लग रहा है। चलो बोझ है तो आप पहले दुकान पे चलो, तब बताना। क्या? हाथ पकड़ लो जरा। हाथ पकड़ लो। चूमो मत इसे। चलो आइए। और हाँ, यही सवाल लग रहा, थोड़ा कम बोलियो, वो इंसान बोलता बहुत है। हाँ, बोलते तो बहुत है। उस दिन अभी मिले थे मुझे, जब बोलता है पिछले जन्म में, मुझे ऐसा लग रहा कोई और ही होगा। बुला रही हूँ। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ बोलो भाई। ये आपसे मिलना चाह रही थी। इनसे तो मुलाकात हो चुकी है, मैंने बता दिया हमारे गांव में। दोबारा कर लो। अरे मैंने बता दिया इन्हें। आप तो कह रहे थे कोई सरकारी अस्पताल। हाँ, कोई सरकारी अस्पताल नहीं। और ये कह रही हैं कहाँ है सरकारी अस्पताल है? जिसमें तुम्हारी भैंसे बंध रही थी, उसमें तुम्हारा पूरा खानदान बंध रहा है। देखा, ऐसा है खानदान बंध रहा होगा तेरा। नहीं, मेरा बंध रहा होगा। हाँ। चलो मैंने मान लिया, चलो मैं अपने खानदान को बांधू। बता। ऐसा है, अपना काम कर। आप ऐसा है, तू काय को भड़का के ले आई ने? इनके अम्मा बाबा बंध रहे हैं उसमें। नहीं, तू काय को इसमें भड़का के नहीं ले आई? जब सरकारी अस्पताल है तो आपने बताया क्यों नहीं? आराम का पल्ले पड़ गया ना। अरे सरकार, एक बात बताओ, सब लोग जो है भागते हैं वो शहर में, अपने गांव में अस्पताल खुल जाएगा तो तुम्हारे कौन से बाप से, तुम्हारी जेब से जा रहा है? तुझे क्या मतलब क्या बीमारी हो गई? कैंसर हो गया नहीं, टीबी तुझे हुई होगी, हम तो स्वस्थ हैं। देख बढ़िया है, तू अपने हिसाब से करा रही है। अंदर से सीटियां उठती है ना, तुम्हारे अंदर कमी है। अरे सीटी बजे या तोप चले,
देख मेरी बात सुन ले। देख डॉक्टर ने ऐसी बात है, देख इस गांव में था अस्पताल, मगर यहाँ का अस्पताल दूसरे गांव में ट्रांसफर इन्होंने कैसे हो जाएगा? अच्छा अब अरे मैं बता रही हूँ। अरे मुझे तो कर लेने दे बात। मैं बता रही हूँ ना। बता बता तू बता। जब कोई अपने से अकलमंद आदमी खड़ा हो तो उसके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आए है तू अकलमंद है? हाँ। अबे अकलमंद नहीं है, अकलमंद है। अंकल जी रुक जाओ। अकलमंद है तू। औरत थे, चूड़ियां पहनाऊंगी ना कल से। हाँ ऐसा है। अस्पताल था, चुप रहा। चूड़ी पे नहीं अपने अब्बा को पहले। चल बात कर, क्या कर रही है? अस्पताल था बेटा, पर क्या हुआ, जंगला चौखट सब उखाड़ के अपने घर में फिट कर लिए, ईंट उखाड़ के घेर बना लिया, चौड़ा है बाड़ा है, अगर उसमें इलाज कर रही है तो कर ले, वहाँ कुर्सी डाल, भैंसों का इलाज करती रही। इनकी वो भी इनकी। अंकल जी उन भैंसों को तेरी आंखों में मुरब्बत नहीं है? अंकल जी मेरी सुनो मेरी। हाँ। उन भैंसों को हटाओ, उधर फिर से बनवाएंगे और इलाज चलेगा उधर जो मरीज है। ये बात तो ये बात तुमने कोई नहीं तोड़ी गई है। उन भैंसों को हटाओ, अपनी सारी भैंसों को। अरे मैं बता तो रहा हूँ डॉक्टर ने, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, वो हो गया दूसरे गांव में क्यों ट्रांसफर। झूठ बोल रहे हो? जब दीदी कह रही है इधर अस्पताल बनेगा सरकारी, इतने मरीज हैं इस गांव में। दीदी के क्या बाप का गांव है या दीदी यहाँ की प्रधान है? दीदी है कौन? 3 में न तो 13 में और बीन बजाए डेरे में। मेरी बात सुन ले बेटा, देख वो जो थाना अस्पताल, बाकी खिड़की ईंटें लगा के वो तो पहुंच गई घर में, वो लगा दी हमने माँ। अब देख यहाँ पे कोई इनके मतलब कोई बीमारी ना होता यहाँ पे इस गांव में तो क्या करते? अब हमें बदल गई भैंसे। सुन ले सुन तो लो तो मेरी। हाँ सुना। जो भी आप लेके गए हो अस्पताल का, हाँ। वो लाके उसमें रखो, वो फिर से बनेगा और उसमें इलाज चलेगा। बिल्कुल। देख अब उसमें देख, अगर इलाज कहाँ से चला लो, हम कह रहे हैं दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दी जगह। क्यों कर दी? हाँ सरकार ने ऐसे कर दी। कागज मेरे पास बेकार हैं, जो कागज लेके आई हूँ। अरे कागज का मैंने तुझे उदाहरण ना दिया कि 200 रुपए का बिजली का बिल 2 करोड़ का हो जाता। तुमने तो ये भी कहा कि अस्पताल है ही नहीं, है ना? ऐसा है डॉक्टर नी साहिबा, इनसे फालतू में मुंह वो करने से कोई फायदा नहीं है। इनका इलाज हम बताएंगे। चलो। ये भड़काएगी तुम्हें, इसके भड़काई में मत आओ। तो आप तो मान ही नहीं रहे, हटाओ। अरे मैं मानने आऊँ, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तुम्हें आन गांव दे तो रहे हम, वो दूसरे गांव में। जब इस गांव में मुझे भेजा गया, क्यों जाऊं मैं दूसरे गांव? अरे तो सरकार का यहाँ देखने आ रही है, तुम तो काई गांव में बैठ जा। बैठ गई तो बैठ गई। अरे डॉक्टर नी साहिबा, इस औरत की बात मत सुनो। चलो।